हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो जो भी लेक्चर आपसे मिस हुआ है तो वहाँ से जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हो एंड इसके PDF नोट टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, बॉल पिन हैमर क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, चीजल क्या होता है, यानी कुल मिलाकर बात करें तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था कि फ्लैट नोज प्लायर क्या होता है और विकर्ण कटर है ना, और जो एंड कटिंग प्लायर होता है वो क्या होते हैं। तो यानी कि टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसा कि इस चैप्टर का ही नाम है डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स, यानी ट्रेड टूल्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में किन किन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस टूल से हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम जो है डे बाय डे आपको सभी टूल्स के बारे में बता रहे हैं और जितना पॉसिबल हो रहा है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल जो टूल्स होते हैं उनको ला करके समझा रहा हूँ, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास लॉन्ग नोज प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, लेक्चर्स को कंप्लीट देखना है जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो राउंड नोज प्लायर है ना, जो राउंड नोज प्लायर होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉन्ग नोज प्लायर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक फ्लैट नोज प्लायर और एक राउंड नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर कैसा दिखता है, तो वो चपटा होता है देखने में, है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा लॉन्ग नोज प्लायर है, लेकिन कौन सा वाला, राउंड, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये राउंड शेप में है, तो इसे हम राउंड नोज प्लायर कहते हैं। और जो फ्लैट नोज प्लायर होता है वो देखने में यहाँ से चपटा दिखता है ना, तो वो हमारा फ्लैट नोज प्लायर होता है। तो लॉन्ग नोज प्लायर क्या काम करता है, इसका उपयोग हल्की तारों, है ना, हल्की धातु की तारों को वक्र रूप देने में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये केबल है ना, हालांकि ये फ्लेक्सिबल वायर है, लेकिन मान लीजिए मेरे पास केबल होती है ना, तो केबल को हमें जो है राउंड शेप देनी है, तो वो हाथों से तो दे नहीं पाएंगे वरना प्रॉपर राउंड शेप नहीं आएगी। तो उसके लिए जो हम करते क्या है, राउंड नोज प्लायर को हम लेते हैं और इस तरह से पकड़ते हैं, है ना, और इस तरह से कर देते हैं। इससे होता क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो है राउंड शेप यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये इसके प्लायर का शेप कैसा है, राउंड है, तो ये वायर को कैसा कर देता है, राउंड शेप में ले आता है। तो इसका यही इस्तेमाल होता है। तो यानी कि तार के हुक और लूप बनाने में हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं ये मार्केट में कितने कितने साइज़ के मिलते हैं। तो इनकी लंबाई कितनी, 120, 140, 160, 180 और 200 mm तक के ये मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये जो है साइज़ क्यों इतने डिफरेंट है, क्योंकि देखिए हर एक साइज़ अलग अलग है, यानी कि जो आपका काम है उसके आधार पर हम जो है साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं लॉन्ग नोज प्लायर क्या होता है ना। लॉन्ग नोज प्लायर, इसका प्रयोग छोटे भागों को सीमित क्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसमें जो है वोल्ट गिर गया या फिर बोल्ट हमें खोलना है, लेकिन वहाँ पर हमारा ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है ना, ये वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पतली जगह है, यानी कम जगह है, कम स्पेस है वहाँ पर। तो ऐसा तो है नहीं कॉम्बिनेशन प्लायर वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्ग होते हैं, है ना, यानी लंबे होते हैं और यहाँ पर ये स्पेस भी कम लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है इससे आसानी से उसे खोल सकते हैं। तो ये जो है लॉन्ग नोज का काम होता है एंड इसकी लंबाई जो है 160, 180, 200, 220 mm तक के ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो है आप अपने काम के अनुसार इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो कौन से साइज़ की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर, मैंने आपको कॉम्बिनेशन प्लायर दिखाया था, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है और इसका क्या क्या वर्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते क्यों हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम मल्टीपल वर्क को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए टोटल कितनी चीज़ें हैं। पहला आपका यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर रेती की तरह यहाँ पर दांत बने हुए हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को पकड़ने या फिर बोल्ट को खोलने के काम आता है, ये वाला पार्ट है ना। इसके बाद ये वाला पार्ट हमें दे रखा है, तो ये वाला पार्ट क्या करता है, ये भी बोल्ट को खोलने के काम आता है या फिर किसी चीज़ को पकड़ने के काम आता है। इसके बाद ये वाला भाग दे रखा है, इससे क्या करते हैं, इससे हम वायर को काट भी सकते हैं, छील भी सकते हैं, है ना। छीलने के काम भी आता है और काटने के काम भी आता है। इसके बाद ये है, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम किसी भी एल्यूमिनियम जो सॉलिड वायर होता है, जो ठोस वायर होता है, उसे
से हम काट सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कम से कम हम मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है सभी टूल्स का, है ना। तो आप समझ गए इसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं। तो इनका उपयोग केबल तारों को पकड़ने, है ना, केबल और तारों को पकड़ने, काटने या एक विशेष प्रकार का औजार है ना। ये एक विशेष प्रकार का औजार होता है और ये 140, 160, 190, 210 और 250 mm तक के मार्केट में ये साइज़ के मिलते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है। इसके बाद है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर क्या होता है, तो इसके ऊपर एक तरफ की आकृति बॉल की तरफ बनी होती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसका उपयोग हम कुछ ठोकने या कील गाड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बॉल पिन हैमर आपने देखा होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर डायग्राम अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जो है अगली क्लास में ज़रूर बॉल पिन हैमर को लाऊंगा, जिससे कि आपको दिखा पाऊँ। तो बॉल पिन हैमर आपने देखा होगा किस तरह से होता है। ये ऊपर की तरफ एक बॉल बनी रहेगी, है ना, और ये यहाँ से कुछ ये चपटा रहेगा और यहाँ से ये पकड़ने वाला रहेगा। तो ये हम देख कर बताते हैं कि ये बॉल है। अगर इस तरह से बॉल बनी हुई है तो ये बॉल पिन हैमर हो जाएगा। अगर ये क्रॉस है, यानी इसके साइज में ही इस तरह से है, तो ये स्ट्रेट पिन हो जाएगा। अगर इसके क्रॉस में है ना, इस तरह से इसके क्रॉस में है तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। तो ये बॉल पिन हैमर हो गया। बाकी आप अपने ITI में देख पाएंगे, वहाँ पर ये सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। एंड इसके बाद स्ट्रेट पिन हैमर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया स्ट्रेट पिन हैमर किसे कहेंगे, जो हमारा पकड़ने वाला हिस्सा होता है ना, हैंडल जिसे बोलते हैं, अगर उसके उसके ही पैरेलल में, है ना, उसके ही पैरेलल में कुछ इस तरह से शेप बनी हुई है तो उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। और बाकी नीचे तो आपका चपटा रहेगा ही, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को ठोकने या कील को गाड़ने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेट पिन हैमर आप समझ गए क्या होता है। इनका वजन 150, 250 और 250 ग्राम तक होता है ना, डबल लिख गया है। 125 और 250 ग्राम तक के ये मार्केट में मिलते हैं। इसके एक भाग में पिन का शेप होता है ना, और दूसरी ओर तो मैंने आपको बताया ये फ्लैट होगा। इसका उपयोग बढ़ई करते हैं ना, बढ़ई इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके काम में ये ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आपका है मैलेट। मैलेट क्या होता है, तो मैलेट का यहाँ पर मैंने जो है डायग्राम बना भी रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका मैलेट होता है। इसे हम लकड़ी का हथौड़ा या फिर मुंगरी इसे बोलते हैं, है ना। तो जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं, आपको फिलहाल मैलेट बोलना है। इसका नाम क्या है, मैलेट है। ये आपका हैंडल हो गया पकड़ने वाला, है ना। और ये पूरा हथौड़ा किसका, लकड़ी का बना होता है। किसका, लकड़ी का बना होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। ये आपका मैलेट होता है। तो मैलेट क्या होता है, देखिए यह लकड़ी का बना होता है। इसका उपयोग धात्विक चादरों को सीधा करने में इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैलेट का हम इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जो पतली पतली चादरें होती हैं, है ना, धात्विक चादरें होती हैं, तो उन्हें हम सीधा करने या फिर ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर निशान ना आए, है ना, चोट मारने पर निशान ना आए। क्योंकि अगर हम जो हमारा धातु का हथौड़ा होता है उसे अगर हम मारेंगे तो वो निशान दे जाता है ना, दाग दे जाता है। लेकिन अगर हम लकड़ी का हथौड़े से उसे ठोकेंगे पीटेंगे तो वहाँ पर निशान नहीं आता है। ये इसकी खास बात है मैलेट की, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद छेनी। छेनी क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में चीजल कहते हैं, तो याद रखेंगे। अब ये चीजल के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो छेनी क्या होता है, किसी पदार्थ से अतिरिक्त धातु हटाने में उपयोग करते हैं इसका। किसका, छेनी का। किसी पदार्थ से अतिरिक्त धातु को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला आपका होता है फर्मर छेनी, दूसरा होता है ठंडी छेनी। तो फर्मर छेनी क्या करता है, यह कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है ना। और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसको लकड़ी की कटिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई लकड़ी है उसकी कटिंग करना है तो फर्मर छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ठंडी छेनी का क्या इस्तेमाल है, तो इसका उपयोग मशीनरी कार्यों में करते हैं। जैसे मशीन का कोई पार्ट है ना, उसे काटने में करते हैं। तो ये आपका क्या है, मशीनरी कार्यों में करते हैं। यह निम्न कार्बन स्टील यानी लो कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है और इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक पकड़कर करना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया, कुछ टूल्स के बारे में हमने जाना है। बाकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। मैलेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये आपकी होती है फर्मर छेनी, है ना। फर्मर छेनी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, फर्मर छेनी। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं मैंने आपको बताया ही। ये आपका हैंडल होता है और ये आपका हैंड होता है और ये फेरुल होता है। और ये आपका मेन जो आपकी छेनी होती है वो यही होती है, चीजल। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं जो कि है जिमलेट।
जिमलेट आपने देखा होगा, ये जितने भी डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ PDF में मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, देखकर इन्हें ज़रूर बना लेना। ये आपका जिमलेट होता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये हाथ से पकड़ कर, है ना, जिसे हम बर्मा कहते हैं नॉर्मली भाषा में, आपके यहाँ पर कुछ और भी कह सकते होंगे, तो आपको इसे जिमलेट बोलना है। क्या होता है? ये जिमलेट होता है ना। इसमें क्या होता है, ये आपकी शंख होता है, ये एक बिट होती है ना शंख, और ये आपका क्या है, हैंडल है ना, और ये आपका क्या है, फ्लूट है, फ्लूट, और ये फीड है, और ये स्क्रू है। तो इस तरह से जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके बाद स्निप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस तरह से आपका स्निप दिखता है। कटिंग जो, ये आपकी कटिंग जो होती है, ये आपका पिवेट होता है, और ये आपका हैंडल होता है। इसे पकड़कर यहाँ से कोई भी जो धातु की चादरें होती हैं उन्हें हम काटा करते हैं। क्लियर है? इसके बाद स्पैनर आप जानते होंगे क्या होता है, इसे चाबी बोला जाता है ना, वैसे इसे स्पैनर बोला जाता है। ये आपका क्या है, ओपन एंडेड स्पैनर है। क्लोज एंडेड होता है तो यहाँ पे ये बंद होते दोनों, तो इन्हें हम क्लोज एंडेड स्पैनर बोलते हैं। बाकी स्पैनर के ऊपर आगे मैं बताने भी वाला हूँ आगे वीडियोज़ में, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, जितने टूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, बनाइएगा, है ना। और बाकी मैंने जितने भी टूल्स के बारे में आज बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे टूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।